आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो मॉडल सेट तैयार किया गया है उसमें मैथमेटिक्स का जो पेपर का जो एनालिसिस है, क्या इसमें हम लोग को क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लान रहेगी, कौन कौन से एक्सरसाइज करने रहेंगे, कौन कौन से एक्सरसाइज छोड़ने रहेंगे, है ना। तो हम लोग इसको एक एक करके हर एक चैप्टर को डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं इंश्योर करता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। आप लगे रहिए हमारे साथ और मैं कोशिश करूंगा कि जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल एमई क्लासेस के माध्यम से। तो आप निरंतर बने रहें, देखें हम क्या क्या हम लोग को प्लान रहेगी, कैसे कैसे डील करना है इसके बारे में, ठीक है। टर्म 2 मैथ पेपर एनालिसिस जैक बोर्ड, है ना। तो इसमें टर्म 2 में हम लोग को जो पढ़ने हैं वो पहला है इंटीग्रल। पहला चैप्टर जो है वो क्या है, इंटीग्रल। वॉल्यूम 2 में होगा, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में। अब इंटीग्रल जो है ये दो तरीके के हैं, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना। दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल। अब देखिए दूसरा चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ने के लिए है वो एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, या इसी को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि इस बार जैक में इस सेक्शन से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एरिया अंडर कर्व यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बार, तो हम लोग इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर जो है पढ़ने के लिए है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है वो एक क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन वो भी 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। तो और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहेगा इससे। तीसरा जो चौथा चैप्टर जो पढ़ना है वो हम लोग का है वेक्टर। वेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा। पहले मैं चैप्टर नेम लिस्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से केवल हम लोग, इसमें 2 सेक्शन है, एक लाइन का है और दूसरा प्लेन का है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसमें 2 सेक्शन है, एक है लाइन और दूसरा है प्लेन, ठीक है। तो प्लेन से इस बार एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं इस बार, ठीक है। क्वेश्चंस केवल होंगे लाइन से। उसके बाद 3D के बाद आता है LPP, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, इसका नाम है LPP, ठीक है। तो इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आएंगे और वो भी 5 मार्क्स आपको दे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजी होगा। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, है ना, जो कि लेवल बहुत ही निम्न लेवल का रहेगा क्वेश्चन और आप बहुत आसानी से इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिटेल एनालिसिस हर एक चैप्टर के से करने जा रहा हूं और कहां कहां से पूछेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप लगे रहिए। जैसा कि मॉडल पेपर में मैंने एनालिसिस किया है, तो इस बार जो है आपके इंटीग्रल कैलकुलस का वेटेज बहुत अधिक मात्रा में है। इंटीग्रल कैलकुलस में जो है इस बार क्वेश्चंस बहरमार हैं। अगर आप केवल इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ के जाएँ तो आसानी से आप 40 में से मैं गारंटी देता हूं कि 20 से 22 मार्क्स आपके हो जाएंगे। 20 से 22 मार्क्स, किससे 40 में से 20 से 22 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं, केवल अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस को ही पढ़ के जाए तो, ठीक है ना। अब देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है कि इसमें 2 पार्ट हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल से और डेफिनिट इंटीग्रल दोनों मिला करके टोटल जो क्वेश्चंस होंगे
वो होंगे 7 क्वेश्चन, टोटल जो होंगे वो 7 क्वेश्चन होंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। तो इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा देखा जाए तो ये देखिए 1 इंटू 2 कर दीजिए, 3 इंटू 4 है ना, और 5 इंटू 2 कर दीजिए और ऐड करिए, देखिए कितना यहाँ से पूछा जाएगा। 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, तो 10 और इधर से 14, 24 मार्क्स केवल किससे पूछा जा रहा है, ये इंटीग्रल कैलकुलस से। अगर कोई विद्यार्थी अगर इंटीग्रल कैलकुलस ही पढ़ के जाए ना तो वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो बिल्कुल तैयारी साल भर नहीं कर पाए उनके लिए। लेकिन जो चाहते हैं कि हमें 40 में से 40 मार्क्स लाना है, 40 में से 40 मार्क्स लाना है, तो इसके लिए आपको हर एक जो भी एक्सरसाइज जो भी चैप्टर दिए हैं उसको आप NCERT बुक्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। मैं एक गारंटी देता हूँ कि इसमें आपको 40 में से 40 मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल का एनालिसिस की क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, है ना। टोटल क्वेश्चंस होंगे 7 और जिसमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, है ना। अब देखते हैं कि इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने क्वेश्चंस होंगे। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का ये 3D, है ना। 3D में भी इस बार बहुत अच्छा अवसर है आपका। 3D में 2 चीज़ पढ़ना था, एक तो लाइन है और दूसरा प्लेन है। लेकिन इस बार क्या किया है जेक ने कि प्लेन से क्वेश्चन से नहीं अराइज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आएंगे वो लाइन से। अब लाइन के पोर्शन से जो आएगा क्वेश्चन, उसमें से हम लोग बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, 1 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स वाले, ठीक है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है ना। और 1 क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स के सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इससे देखिए तो कितना हो रहा है, 5 3 8 8 और ये 4 12 मार्क्स लाइन से भी हो जा रहा है। यानी कि अगर कोई बंदा 40 में 40 लाना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट 40 में 40 लाना चाहता है तो केवल आप 3 चैप्टर पढ़ के जाइए। पहला इंटीग्रल, है ना, जिसमें डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों शामिल हैं। दूसरा वेक्टर और तीसरा 3D सेक्शन में केवल लाइन को पढ़ के जाइए आप। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 40 में से 40 उठाओगे बस केवल इन 3 चैप्टर को पढ़ करके, है ना। इससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े हो तब, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से क्या, प्रोबेबिलिटी से इस बार जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स वाले में के अंतर्गत आएगा और 1 क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स दे के जाएगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 ही चैप्टर को करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको के पास टाइम नहीं है, नहीं पढ़ पाए हैं, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि हम लोग को ये समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट चैप्टर बचा, जो फाइनल चैप्टर है वो हम लोग का है LPP से 1 क्वेश्चन पहले भी रहता था लॉन्ग क्वेश्चन में और आज भी आपके पेपर में दिया गया है, ठीक है ना। तो LPP से जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और ये भी बहुत इजी होगा, यानी कि आप अगर एक अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो एक बेहतर विकल्प है आपका कि टोटल हम लोग 4 से 5 चैप्टर हैं, उसमें से आप केवल 4 कर लीजिए तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जिससे उसका मैं लिस्ट कर देता हूँ। पहला इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। इंटीग्रल में से डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों पार्ट पढ़ना है आपको। फिर दूसरा वेक्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरा आप लाइन जो 3D में है वो लाइन पढ़ लीजिए जो 3D के सेक्शन में, ठीक है ना। 3 चैप्टर ये हो गया और चौथा चैप्टर LPP भी थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2-4 ठो करिए। आप 4 चैप्टर पढ़ करके
आप 4 चैप्टर पढ़ करके आप 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं। तो इससे बड़ी क्या उपलब्धि आपके लिए होगी, जो पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आए थे जिसकी वजह से स्कूल नहीं खुले, कोचिंग नहीं खुले, लोग स्टडी करने में तकलीफ हुई, है ना। तो आपके पास बहुत अच्छे अवसर है, जो कि इतने चैप्टर को कवर करने के लिए 1 मंथ काफ़ी होता है ना। और आपको 1 मंथ का टाइम मिल भी रहा है, तो आप बने रहिए, लगे रहिए इस पर और इस पर काम कीजिए। आपको मैं श्योर मैं कहता हूँ कि आप 40 में से 40 मार्क्स अचीव करेंगे। और मैं निरंतर इस टाइप के हर एक चैप्टर से मैं सवाल का वीडियो आपको देता रहूँगा, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, है ना। तो जो लोग इस चैनल में नए होंगे वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अब जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी मैं ज़रूर देने का कोशिश करूँगा, और मैं आप लोग के लिए सदा निरंतर हेल्प करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सभी को।